मध्य भारत में प्राचीन काल से गोंड सम्राटों का राज था। गोंड राजवंशियों की जड़ें भूमि में बहुत गहराई तक जाती हैं और पूरे मध्य भारत में फैली हैं। शक्तिशाली प्रजापालक, अविचित योद्धा, कूटनीति में दक्ष, अतुलित बलशाली, कई महानगरों की नींव रखने वाले, रणभूमि में शेर सी गर्जना करने वाले और अपनी मातृभूमि के लिए शान से बलिदान हो जाने वाले इन परमवीरों की गाथाएं काल के गर्त में कहीं खो गईं। कहते हैं एक चिंगारी भी आग लगा सकती है, वही चिंगारी यदि प्रतिशोध की ज्वाला बन जाए तो दावानल बनकर पूरे वन का विनाश कर सकती है। देवगढ़ के धुर्वा वंशीय गोंड राजा जाटवा की गाथा भी अथक परिश्रम और विराट संघर्ष की है। कहा जाता है कि जाटवा को मां काली का संरक्षण प्राप्त था। उसकी भुजाओं में इतना बल था कि हाथियों को पछाड़ दे। उसके परिश्रम में इतना सत था कि लकड़ी की तलवार को भी फौलाद में बदल डाले। यदि युद्ध भूमि में उतर जाए, इंद्र के वज्र की भांति शत्रुओं को रौंद कर रख दे, प्रजा की रक्षा करे तो काल जैसे संकटों को भी उल्टे पैर वापस लौटना पड़े। ये कहानी है आम इंसान से देवपुत्र बनने की। छल कपट और लोभ में डूबे शासन को उखाड़ फेंकने की, 800 कुएं और 900 बावड़ियों के निर्माण की। ये कहानी है देवगढ़ के महाराजा जाटवा की। इस एपिसोड में हम जानेंगे जाटवा के पहले देवगढ़ किसके अधीन था, कौन थे वो लोग जिनके कारण एक फलती फूलती सभ्यता अंधकार में चली गई, कौन थे जाटवा के शत्रु। तो स्वागत है आपका एक बार फिर सतपुड़ा अनटोल्ड टेल्स में। आगे बढ़ने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि हम आप तक ऐसी रोचक जानकारियां पहुंचाते रहें। देवगढ़ का इतिहास बहुत पुराना है। पुरातन काल में इस क्षेत्र में अहीर राज करते थे। महाभारत ग्रंथ में मध्य भारत के इस स्थान का उल्लेख मिलता है। फारसी लेखक फरिश्ता के अनुसार ईस्वी सन 1398 में खेरला राज्य पर नरसिंह राय का शासन था। देवगढ़ व हिरदागढ़ उसके अधीन राज्य थे। ईस्वी सन 1433 में खेरला पर मालवा के सुल्तान ने हमला कर तबाही मचा दी और देवगढ़ अब मालवा के अधीन हो गया। वहीं दूसरी ओर गढ़कटंगा साम्राज्य के प्रतापी सम्राट संग्राम शाह का उदय हुआ, जिसने ईस्वी सन 1480 से 1542 के मध्य मालवा के सुल्तानों को खदेड़कर 52 गढ़ों और 57 परगनों पर गोंड राज्य का विस्तार किया। ईस्वी सन 1564 में देवगढ़ वीरांगना रानी दुर्गावती के अधीन रहा। 1564 में अकबर के सेनापति ने गढ़ा कटंगा पर आक्रमण कर समूचे क्षेत्र को मुगलों के अधीन कर दिया। इस दौरान देवगढ़ रणसूर और घनसूर नामक 2 गोली भाइयों के अधीन था, जो संभवतः सामंत के रूप में कार्य करते थे। जाटवा ने रणसूर और घनसूर से ही राज्य प्राप्त किया, पर सवाल ये उठता है कि जाटवा कौन था। जाटवा के संदर्भ में जो साक्ष्य मिलते हैं उनसे पता चलता है कि जिला छिंदवाड़ा से लगा हुआ ग्राम राजाखो जाटवा की जन्मभूमि है। बहुत से भारतीय और ब्रिटिश लेखकों ने जाटवा के जन्म की जो कहानी लिखी है वो बहुत दिलचस्प है। जाटवा का जन्म एक कुमारी कन्या से सेमी के बेल के नीचे हुआ था। सेमी को गोंडी भाषा में जाटा कहा जाता है, इसीलिए उसका नवजात पुत्र जाटवा कहलाया। गोंडी ग्रंथों में लिखा है कि जाटवा की मां
देवी काली की अनन्य भक्त थी। एक बार देवी ने उसे स्वप्न में दर्शन दिए और पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया। जाटवा की मां कुंवारी कन्या थी और जाटवा का जन्म देवी के वरदान से हुआ था। वहीं इतिहासकारों के अनुसार राजा कर्ण ने पचमढ़ी के निकट पनहालगढ़ में एक नागकन्या से विवाह किया, जिससे भूरदेव का जन्म हुआ। भूरदेव की 35वीं पीढ़ी में शर्मसाह हुआ, जिसने पहले गोली राजा का वध कर देवगढ़ पर राज्य किया। शर्मसाह की 5वीं पीढ़ी के बाद वीरभान शाह ने, हिरदागढ़ के राजा रणसूर और घनसूर ने देवगढ़ छीन लिया और 70 वर्षों तक राज करते रहे। वीरभान के पुत्र जाटवा ने उनसे अपना राज्य वापस छीना था। लोक कहानी के अनुसार जब जाटवा की मां खेतों में काम करने जाती तो उसे अपने पुत्र को खुद से दूर खेत की मेड़ पर छोड़ना होता था, जहां तेज धूप होती थी। नवजात जाटवा को धूप से बचाने के लिए एक विशाल नाग अपने फन से उसके पालने पर छाया कर देता और हर संकट से जाटवा की रक्षा करता था। जाटवा जब किशोर हुआ तो मां काली ने उसे वरदान में एक लकड़ी की तलवार दी, जिसके बाद जाटवा में असीमित बल आ गया। कालांतर में यही तलवार गोली राजाओं का काल बनी। इस ग्राम का नाम राजा खोह जाटवा के जन्म के कारण ही पड़ा। राजा खोह ग्राम में पेंच नदी के किनारे बूढ़ी दाई का स्थान है, जहां किसी समय जाटवा की मां का निवास होना बताया जाता है। बचपन से जाटवा ने हिरदागढ़ के वैभव की कहानियां सुनी थी। उसके मन में कई प्रश्न थे। वो राजमहल देखना चाहता था। अवसर पाकर रोजगार के लिए जाटवा हिरदागढ़ की ओर चल पड़ा। हिरदागढ़ सुव्यवस्थित नगर था। भव्य महल व परकोटे, बावड़ी, सुंदर बाजार, सैनिक छावनी देखकर जाटवा का मन आनंदित हो उठा। वो वहीं हाथी खाने में हाथियों की देखरेख के काम में जुट गया। उसकी अपार शक्ति तब उजागर हुई जब एक हाथी मदमस्त होकर नगर में उत्पात मचाने लगा। नगर के रक्षकों की लाख कोशिशों के बाद भी जब हाथी काबू में न आया, तब जाटवा ने उस हाथी की पूंछ पकड़कर उसे भूमि में पटक दिया। उसका बाहुबल समस्त प्रजा ने अपनी आंखों से देखा। उनकी रक्षा करने के लिए उसकी बहुत प्रशंसा हुई। सैनिक टुकड़ी में भी उसके चर्चे होने लगे। सैन्य अधिकारियों ने उसे नगर की रक्षा में प्रहरी की कमान सौंपी। जाटवा तत्परता से अपना कर्तव्य निभाता रहा। तभी एक बार किले के विशाल द्वारों को बंद करने को कहा गया। हर द्वार का वजन इतना था कि 20 आदमियों से भी टस से मस नहीं होता था। जाटवा ने अपने हाथों में द्वार उठा लिया और यथास्थान पर लगा दिया। उसका ये कारनामा देख सैन्य अधिकारी भी उसके मुरीद बनने लगे। उसकी शक्ति की चर्चा पूरे राज्य में होने लगी। लोग उसे देव पुरुष समझने लगे। जाटवा को ग्रामों के उत्सवों में निमंत्रित किया जाने लगा। जाटवा को देखने और सुनने के लिए लोग दूर दूर से आने लगे। सभाओं में जाटवा मुख्य आकर्षण बनने लगा। उसके पहुंचते ही आसपास मेला सा लग जाता था। लोग जीवंत देव पुरुष के दर्शन के लिए मीलों सफर तय करते थे। लेकिन जाटवा की प्रसिद्धि गौली राजा रणसूर और घनसूर की आंखों में खटकने लगी। वो ऐसे किसी चमत्कारी पुरुष की कल्पना भी नहीं करते थे जिसका प्रभाव राज्य में उनसे अधिक हो। जाटवा रणसूर और घनसूर की आंखों में किसी कांटे की तरह चुभने लगा। उसकी प्रसिद्धि गौली राजाओं के लिए अभिशाप बनती जा रही थी। मंत्रिमंडल, सामंत और सेना में जाटवा का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा। अंततः
जाटवा को रास्ते से हटाने के प्रयास होने लगे, लेकिन हर बार जाटवा चमत्कारी रूप से बच निकला। उसकी आभा सूर्य के समान तेज होती गई। उसकी सरलता और सेवा भावना ने उसे प्रजापालक के रूप में स्थापित कर दिया। रणसूर और घनसूर उसकी लोकप्रियता के कारण मन ही मन घबराने लगे। एक मामूली मजदूर जंगलों से निकलकर समूचे हिरदागढ़ पर छाने लगा। जाटवा का प्रभाव इसी तरह बढ़ता जाता तो गोली राजाओं की राजनीतिक पकड़ ढीली पड़ जाती। रणसूर और घनसूर ने दशहरे के उत्सव में उसे एक ऐसा काम सौंपा जिससे पूरी प्रजा के सामने उसे जलील किया जा सके और उसके बाद उसकी हत्या की जा सके। हिरदागढ़ का दशहरा उत्सव बहुत प्रसिद्ध था। कहा जाता है कि जाटवा को धोखे से मार डालने पर विद्रोह होने की संभावना बन सकती थी। रणसूर और घनसूर उसके पाखंड को प्रजा के सामने लाने की युक्ति लगाने लगे। दशहरे के पर्व में रणचंडी को जंगली भैंसे की बलि दी जाती थी। भैंसे का सर एक ही बार में काटना होता था, अन्यथा बलि स्वीकार नहीं की जाती और इसे देवी का अपमान कहा जा सकता था और बलि देने वाले को दंड देने का मौका भी मिल जाता। इस बार बलि देने के लिए जाटवा को चुना गया, लेकिन शर्त थी कि उसे पूरी प्रजा के सामने लकड़ी की तलवार से भैंसे का सर काटना होगा। जाटवा ने चुनौती स्वीकार कर ली। उसी रात उसे स्वप्न में काली मां ने दर्शन दिए और हिरदागढ़ के क्रूर राजाओं का अंत करने का आह्वान किया। जाटवा मैदान में अपनी लकड़ी की तलवार लिए उतर आया। जनता में देवी के नाम के जयकारे लगने लगे और जाटवा ने एक क्षण में लकड़ी की तलवार से भैंसे का सिर काट दिया। अगले ही क्षण हाथी पर बैठे रणसूर और घनसूर का भी सर काट दिया और सारे षड्यंत्रों को सदा के लिए समाप्त कर दिया। जयकारों की गूंज के साथ जाटवा को देवगढ़ का महाराज बनाया गया और देवगढ़ में गोंड साम्राज्य की स्थापना हुई। सन 1580 में हिरदागढ़ और देवगढ़ में पुष्पों की वर्षा के साथ महाराजा जाटवा सिंहासन पर बैठे। महाराजा जाटवा के सामने कई चुनौतियां आईं। जाटवा ने क्यों काटा अकबर के सेनापति का सर? अकबर को क्यों आना पड़ा देवगढ़? उस समय की राजनीतिक परिस्थितियां क्या थीं? जानेंगे अगले एपिसोड में। देखते रहिए सतपुड़ा अनटोल्ड टेल्स। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। नमस्कार।